इंडिया और चाइना के बीच आप देखते हो कि हमेशा कुछ ना कुछ बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रहता ही है। तो हम आज समझते हैं कि बॉर्डर का डिस्प्यूट रहने का कारण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दो जो है वो बॉर्डर जो है वो इंडिया और चाइना के बीच है। एक तो आप कह सकते हैं आपका एलएसी है, दूसरा है मैकमोहन लाइन। तो आज हम एलएसी के बारे में समझेंगे कि एलएसी है क्या, और हम नेक्स्ट पार्ट में मैकमोहन लाइन के बारे में समझेंगे। तो एलएसी का जो मतलब होता है वो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप इंडिया का जो ये मैप देख रहे होंगे, ऊपर में कुछ लाइट ग्रीन एरिया देख रहे होंगे। इस एरिया का मतलब है जहां पे बॉर्डर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरफ जो है ये वाला एरिया, इस तरफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चाइना के साथ है, और इस साइड का जो एरिया है वो आपका पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। चाइना का जो ये पार्ट देख रहे हैं, जो लाइट ग्रीन जो है, ये पार्ट जो है इंडिया और चाइना के बीच में लेके डिस्प्यूट है, जो कि आप मैप पे देख रहे होंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। एक्चुअल में 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर हुआ था, जिसको हम सीनो इंडिया वॉर के नाम से जानते हैं। इसी समय एलएसी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इसका मतलब ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये है जिसकी सेना जिस एरिया तक पहुंच चुकी है, या फिर जिस सेना के अंदर में जो एरिया आ रहा है, इंडिया की जो आर्मी है वो इस एरिया को कैप्चर की हुई है, जिसको चाइना अपना क्लेम करता है। और हम देखें, अगर इंडिया के मैप पे देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये पार्ट जिसको इंडिया अपना क्लेम करता है और चाइना अपना क्लेम करता है, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो हम अगर समझें तो पूरे एलएसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसकी लेंथ जो है वो अप्रॉक्स 3400 किलोमीटर होती है। पहला है आपका वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा है मिडिल सेक्टर जो ये एरिया है, और तीसरा जो है सेक्टर, इसको जो एलएसी को डिवाइड किया 3 सेक्टरों में, वो तीसरा है ये सेक्टर, जिसको हम लोग ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जानते हैं। सबसे जो मेजर डिस्प्यूट है वो इस एरिया में है, जिसको हम वेस्टर्न सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो अक्साई चीन का एरिया है। यहाँ पे 1962 में, 1962 में चाइना की आर्मी जो है यहाँ तक अंदर चली आई थी, और इंडिया की आर्मी भी यहाँ पे, दोनों क्लैश हुआ था, तब ये वॉर हुआ था। तो इस जगह पे इंडियन आर्मी भी है और इस जगह पे चाइनीज आर्मी भी है, और दोनों की पेट्रोलिंग होते रहती है, जिससे कारण यहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम अगर आते हैं ईस्टर्न सेक्टर पे, ईस्टर्न सेक्टर पे आते हैं तो ये वाला एरिया है, जहाँ पे 1962 में जो इंडियन आर्मी है वो चाइना के अंदर तक चली गई थी और अरुणाचल प्रदेश का एरिया को बढ़ा लिया था, और दोनों की सेना यहाँ पे है, जिसके कारण बॉर्डर क्लैश हमेशा होते रहता है। अगर हम एलएसी की हिस्ट्री की बात करें, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि 1962 में जो वार हुआ था, उसमें जो जिस देश की आर्मी, जिस कंट्री की आर्मी जो एरिया जो है कैप्चर कर ली, वो एरिया उसके पास हो गया। ये कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि पोजीशनिंग है, यानी जिस कंट्री की आर्मी जिस पोजीशन पे खड़ी है वही जो है वो एलएसी है। अब हम इस बारे में, जैसे ये एरिया है, ये इस लाइन को आप देख रहे हैं जहां इंडियन आर्मी मौजूद है, और ये जो एरिया है लद्दाख का, जहाँ पे चाइनीज आर्मी मौजूद है। ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर ऊपर वाला। उसके नीचे हम आते हैं तो ये एरिया है जो तिब्बत का बॉर्डर, और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वो एरिया। और हाँ, ईस्टर्न सेक्टर होती है अरुणाचल प्रदेश का, चाइना जो है ये बॉर्डर, और इंडिया का ये बॉर्डर।
इन दोनों के बीच दोनों देश की आर्मी जो है पेट्रोलिंग करते रहती है, जिसके कारण दोनों में क्लैश होते रहता है। आप मैप पे देख सकते हैं, अक्साई चीन का एरिया है। ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में मैकमोहन लाइन के बारे में समझेंगे कि मैकमोहन लाइन के कारण क्या डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच होते रहता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।